भर्ती कराना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस समय टंट्या भील ने कहा कि तुम जाओ अंग्रेजों के पास जाके कहो कि हम लोग भाई हमारे बीच में भागीदारा का विधायक जय कृष्ण जी पटेल पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तब जाकर कहा कि टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस और फौज में भर्ती करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने सोचा यार टंट्या भील तो हमको मान ही नहीं रहा है, हमारी रेले लूट रहे, हमारे जो चारों तरफ से जो हमको टैक्स दे रहे उनको परेशान पास में पड़ता है यहाँ तो आदिवासी को एक टुकड़ी यहाँ तो पास में पड़ता है ले लीजिए पुलिस में। तो उस समय कुछ आदिवासियों को ले लिया और उन आदिवासियों के हाथों ही टंट्या भील ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप आके मुझे ले जाना और मैं स्वयं अपने आप को छुड़ा लूंगा, ऐसा कहा। तो वो लोग आए और आदिवासी ने आदिवासी को गिरफ्तार करके ले गए। तो जो आपका आरक्षण का मामला है, चाहे पुलिस विभाग में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, आरक्षण का सबसे पहले मुद्दा उठाया तो टंट्या भील ने उठाया था। ये बात हम आपके बीच में आज कहना चाहते हैं। ये दूसरे लोग कहते हमने आरक्षण दिया, हमने वो किया। अरे यार जो सरकार थी, आज से पहले जो सरकार थी, मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज से पहले जो सरकार 10 साल तक राज किया केंद्र में, उसने आदिवासियों का अधिकार धीरे धीरे खत्म किया। और आज की सरकार है जो 15 साल से एक टक अजगर की तरह कुंडली मार के मिल गई है, वो हर दिन आदिवासियों का अधिकार खत्म कर रही है, लेकिन आदिवासी अभी तक जागे नहीं। जागना होगा। तो टंट्या भील की वजह से हमको बड़ा अधिकार मिला। और उस समय उन्होंने सामंती राजाओं ने, अंग्रेजों ने, सबने टंट्या भील को फांसी पर चढ़ा दिया और उनको यहां से लाते हुए पाताल पानी के पास में उनका सर फेंक दिया और वहीं उनकी समाधि आज तक बनी हुई है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पाताल पानी कौन गए, जरा हाथ खड़े करो। बस बहुत कम लोग गए, जो लोग सोशल मीडिया जानते हैं, कई लोग जानते हैं, वो लोग पाताल पानी गए। लेकिन इस इलाके के सारे लोगों को कह दिया जाए कि टंट्या भील की समाधि कहाँ है, आज तक पता नहीं। टंट्या भील के सबको अंग्रेज लोग इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, समुद्र में फेंकना चाहते थे, क्योंकि टंट्या भील की समाधि बना के लोग हो सकता है उनकी पूजा करें और बहुत सारे टंट्या भील पैदा हो जाए, ऐसा खौफ अंग्रेजों में पैदा था। फिर भी वहां से वो कहते हैं कि वहीं इसकी डेड बॉडी रास्ते में आते हुए जंगल था, फेंक दिया और वहां पर समाधि बनी है। उस समाधि के ऊपर बड़े शर्म की बात है, मैं यहाँ किसी धर्म को भला बुरा नहीं कहना चाहता। हिंदू अपने आप में एक धर्म है, जो मानते हैं उनको मानो कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान धर्म है, जो मानो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई धर्म है, जो मानो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदिवासी संस्कृति धर्म इन सबसे अलग है। तो टंट्या भील की जो समाधि बनाई है, उस समाधि में कहा जाता है टंट्या भील का जहाँ मुंह था वहां त्रिशूल डाल दिया और बाहर त्रिशूल निकाल के टंट्या भील को त्रिशूल से पूजा की जाती है। टंट्या भील का मामला खत्म हो गया, वहां हिंदू देवी देवता का मंदिर बना दिया उसको। ये आदिवासियों के साथ में, हमारे पुरखों के साथ में ये अन्याय हमारे जानकर होते हुए हो रहा है। तो हमारे जो गधे नालायक लोग संविधान में गए हुए हैं, वो आदिवासियों के जितने भी अधिकार खत्म कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए। चाहे वो आपके कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, आदिवासियों के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें यहाँ लगता है, इसीलिए हमको कहना पड़ता है। आज जंगल की बात आती है, जमीन की बात आती है, आदिवासियों पे अत्याचार होता है, उसकी बात आती है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आरक्षण के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारे महापुरुष राष्ट्रमाली टंट्या भील ने आरक्षण के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन लोकसभा में बैठे हमारे 47 में से मात्र 1-2 हो सकते हैं, हमारे एक हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से भेजे हुए हैं, 1-2 और हो सकते हैं, वो हमारे लिए बोल रहे हैं
लेकिन दूसरे तो चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, अरे हमको चाय और समोसा कब मिलेगा, कब चाट के खाएंगे, इसका इंतजार कर रहे वो लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आदिवासी इलाके में हम लोग एक साथ में आ जाए, एक पुष्ट हो जाए, तो जो 47 सांसद जीत के जाते हैं उसमें हम लोगों ने अगर मान लीजिए 15-20 सांसद बना के भेज दिए, तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये आदिवासी तय कर पाएंगे। और आदिवासी के साथ में जो लोग रहते आए हैं, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जनरल वर्ग का है, जो कमजोर वर्ग है, वो सारे लोग तय कर पाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री, देश की बात किसके हाथ में दी जाए। ये लोग हम तय कर पाएंगे। आज हम दिन रात गाली देते हैं, ये फलाना वैसा, ये नेता वैसा, ये वो, इसके सबसे बड़े गद्दार नेताओं को, गुलाम नेताओं को लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया, तो किसी और ने नहीं किया, हम लोगों ने किया। कौन वोट देता नेताओं को? आदिवासी इलाके में आदिवासी ज्यादा है तो वो वोट कब देते हैं? अरे यार मेरे को कुछ दारू देगा चाटने के लिए, खत्म। मुझे मुर्गा बोकड़ा कुकड़ा खिलाएगा, छुट्टी खत्म। और रात में जाई घेर तक करे जाइन मुझे नहीं आवे ने वेलो कुकड़ो तो हुए नहीं जाई ने बटन दबा दी, टो टो टो, किसको दे रहे कोई पता नहीं। अगर ये मामला अगर आप लोगों ने सुधार दिया, मैं ये बात दूसरे लोगों को कहने के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा ये लोग तो रोज बैठते हैं, जो लोग नहीं बैठते हैं वो लोग बहुत सारे आए थे और वो लोग सुनना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम धीरे लेट स्टार्ट हुआ और हम लोग 200 किलोमीटर से यहाँ आते और कार्यक्रम 3-4 बजे हो रहा है। ये थोड़ा हमको आगे बढ़ाना होगा, हमको भी टाइम का पंचम बनना पड़ेगा। इतना बड़ा टेंट लगाया, खर्चा किया, लोग आने चाहिए थे, लोग आए भी सही, लेकिन वो बैठना नहीं चाहते, ये टिकाना नहीं चाहते। जिस दिन ये टिका दिया उस दिन आदिवासी टिक जाए। जिस दिन ये आपका तशरीफ बोलते हैं, उसको तशरीफ पे टिका कर बैठ गए तो निश्चित रूप से आदिवासी जीतेगा। ये कमलेश डबरिया हमारे बीच में एमएलए बने, कुछ नहीं था इनके पास, बाइक पर वो विधानसभा चले गए और वहां जाके टिका के बैठ गए। डॉक्टर को जबरदो मार दी, क्या पता क्या हुआ, उसके लिए हमने आंदोलन भी किया, टिका कर बैठ गए। तो आज देखो एक अला विधायक आदिवासी, दूसरे हैं लेकिन वो आदिवासी नहीं, ऐसा लगता है वो आदिवासी का प्रमाण पत्र लगा के मतलब बने हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनाते, बहुत आदिवासी गुजरात में बोलते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ 47 में से इक्के दुक्के ही आदिवासी की बात करते हैं, बाकी तो सिर्फ प्रमाण पत्र के आदिवासी। आदिवासी भी 2 प्रकार के, एक तो प्रमाण पत्र लेने वाला, आरक्षण लेने वाला, एक मूल रूप से जो आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाला वो असली आदिवासी है। बाकी वो प्रमाण पत्र वाले आदिवासी किसी काम के नहीं है भाई। इसलिए हम लोग आज पढ़ लिख गए हैं, उस पढ़ लिख गए उसका सोच आगे बढ़ाइए और ऐसे लोगों को आगे भेजने का प्रयास कीजिए। मैं और मांगीलाल नलम्बा इस इलाके में आए और मैंने मांगीलाल जी को कहा, भाई मेरे से छोटा इसलिए मांगीलाल जी बोलता हूं, मैं मांगू को कहा कि आपको रतलाम में जाना है, झाबुआ जाना है और वहां जाके लोगों में मोटिवेशन करना है। ये उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक थे पहले, और उन्होंने जाकर इस इलाके में जनजागरण किया और जो भी बड़ी मीटिंग होती थी उसमें मुझे कहा कि आपको भी आना, और हमने किया। और आपके इलाके में जेस चल रहा था,